क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एग्जांपल नंबर 3 और 4 न्यू बुक न्यू सिलेबस के हिसाब से ये आपके एग्जांपल नंबर 3 और 4 हैं। और इन एग्जांपल्स के अंदर आपको इक्वेशन बनी बनाई दी गई है। कोई भी नया समीकरण आपको नहीं बनाना है, आपको समीकरण दिया जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दे रखी होगी, कोई कहानी नहीं बता रखी होगी जिसके अंदर आपको उसका समीकरण बनाकर उसे हल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ऑलरेडी समीकरण दिया जाएगा आपके एग्जाम में और आपको उसे हल करना होगा। जो पहले जो कहानियां थी और उनकी फिर स्टोरी जो आपको दे रखी थी, एक प्रॉब्लम आपको दे रखी होती थी, एक समस्या आपको दे रखी होती थी, उसका आपको समीकरण बनाना होता था। उस तरीके के क्वेश्चंस को इस बार जो बोर्ड ने हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया है आपके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन पर बहुत अच्छे से गौर करना है। और चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 6x + 1 3 + 1 = x - 3 6। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, जितना भी चर पद है उसे एक तरफ ले आइए, जितना भी अचर पद है उसे एक तरफ ले जाइए। जमा घटा से हमें पता लगता है कि कितना पद जो है वो चर पद है और कितना पद जो है वो अचर पद है। जैसे 6x + 1/3 ये पूरा का पूरा एक चर पद है, क्योंकि इसके अंदर एक चर है, एक वेरिएबल है, इसलिए ये एक वेरिएबल वाला टर्म है। एक इसमें कोई भी चर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक अचर पद है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा। इसके अंदर भी x - 3/6 ये एक चर पद है, वेरिएबल टर्म है, इसलिए इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं इसको लिखूंगा कि 6x + 1/3 - x - 3/6 = -1। बेटा प्लस का 1 था, उधर जाकर माइनस का 1 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। आपने 6 एलसीएम लिया, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 3 दूनी 6 2 बार में आता है। 2 गुना में 6x + 1 माइनस का निशान है, लगा दिया। 6 के पहाड़े में 6 एक बार में आता है, उसको आप ऊपर वाले 3x - 3 से गुना कर देंगे। बराबर में कितना लिखा है? -1, तो आपने -1 लिख दिया। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 × 12x + 2 एकम 2 -1 को -x से गुना करोगे तो -x और माइनस माइनस बन गया प्लस 3 एकम 3। बटे में क्या लिखा है? 6। बराबर में क्या लिखा है? -1। ठीक है। अब पूरे के पूरे बटे के नीचे 6 है, इसीलिए क्योंकि ये पूरे समीकरण से भाग हो रहा है, इसलिए वहां जाकर ये गुना हो जाएगा। आप यहां इस 6 को इधर नहीं ले जा सकते। ठीक है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उधर लेकर जाएंगे। हमने सॉल्व कर लिया है, अब ये उधर जा सकता है। तो मैंने लिख दिया 12x के अंदर से 1x चला गया, तो आपके पास 11x बचा। 2 और 3 आपके होते हैं 5 बराबर -1 गुना 6। 6 इधर भाग हो रहा, उधर जाकर गुना हो गया। इन 2 और 3 को जोड़कर 5 लिख दिया। 12 में से 1 गया तो 11 बचा। अब आप इसे लिखेंगे आगे 11x, ये देखिए अचर पद बन गया, अब ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास -6 और -5। x बराबर आपके पास क्या आ गया? -6 और -5 कितना होता है? -11। और ये इधर क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। समझ गए? 11 एकम 11, 11 एकम 11। x का मान कितना आ गया? -1। ये आपका x का मान निकल कर आ गया। समझ गए आप बात को? इस तरह से आप x का मान निकालेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4 भी एक बार करते हैं। लिखा है 5x का 5x लिख दिया मैंने, माइनस ये -2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व हो रहा है, पहले गुना हो रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी क्या बन गया? 4x और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 सत्ते बन गया 14। बराबर का निशान, 2 तिया 6x, 2 एकम -2 और प्लस में कितना लिखा है? 7/2। वही वाला सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे कि चर एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे। 5x में से 4x गया तो 1x बचा और 6x इस तरफ आ जाएगा, तो ये -6x बन जाएगा। बराबर का निशान लगा देंगे। माइनस का तो यही लिखा, यही रहने देंगे। प्लस का 7/2 लिखा, यही रहने देंगे। और अब यहां पर से 14 हमने यहां नहीं लिखा है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये -14 बन जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, देखो दोबारा से बता रहा हूं। 5x में से 4x गया तो 1x बचा, प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है, प्लस का 6x था, बराबर के इस तरफ आकर -6x हो गया। 14 भी यही छोड़ दिया है हमने, -2 यहीं का यहीं है, बराबर के 7/2 यहीं का यहीं है, और ये प्लस का 14 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। समझ गए? माइनस का 6x है, 1x चला गया उसके अंदर से, तो माइनस का 5x बच गया आपके पास। बराबर इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा? क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 2 एलसीएम आ गया आपके पास। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आया? 2 बार में,
इस 2 को ऊपर वाले -2 से क्या कर दिया हमने, गुना, जमा का निशान, 2 के पाड़े में 2 कितनी बार में आया, एक बार में। 1 को हम गुना कर देंगे 7 से, माइनस का निशान, 1 के पाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 2 को हम गुना कर देंगे 14 से। देखो बेटा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, यहाँ गुना के निशान लगाए, यहाँ ब्रैकेट लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये माइनस में है, तो गुना भी लगाऊं या ना लगाऊं चलेगा, इसके साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर उसे रख रखा है। माइनस का 5x बराबर 2 दूनी माइनस का बन गया 4, और प्लस 7 एकम 7, और माइनस 2 14 दूनी 28, तो बटे में क्या लिखा है 2। अब ये 2 इधर पूरे ब्रैकेट के साथ में, पूरी संख्या के साथ में 2 क्या हो रहा है बेटा, भाग हो रहा है, यहां जाकर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो माइनस का 5x इंटू में क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 14 और 28, सॉरी 4 और 28 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का 32 यानी 32 और जमा में 7, और 2 इधर आकर क्या हो चुका है, गुना हो चुका है। अब देखिए 2 पंजे माइनस का 10x और बराबर में, यहाँ पर ये 32 7 से क्या होएगा, घटा होएगा, और दोनों आपस में जब माइनस हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा माइनस का। 32 में से 7 गया तो 25 बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का निशान। और x बराबर माइनस का 25 बटे में माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, x का मान आ गया आपके पास 5/2। ये आपके पास में x का मान आया है, ठीक है। इसी तरह से आगे के जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे जो इक्वेशंस के होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।